गणेश के वाहन मूषक की कहानी। गणेश जी ने अपना वाहन मूषक क्यों चुना, इस विषय में कई कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार गजमुखासुर नामक एक असुर से गजानन का युद्ध हुआ। गजमुखासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वो किसी अस्त्र से नहीं मर सकता। गणेश जी ने इसे मारने के लिए अपने एक दांत को तोड़ा और गजमुखासुर पर वार किया। गजमुखासुर इससे घबरा गया और मूषक बनकर भागने लगा। गणेश जी ने मूषक बने गजमुखासुर को अपने पाश में बांध लिया। गजमुखासुर गणेश जी से क्षमा मांगने लगा। गणेश जी ने गजमुखासुर को अपना वाहन बनाकर जीवन दान दे दिया। एक अन्य कथा का जिक्र गणेश पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार द्वापर युग में एक बहुत ही बलवान मूषक महर्षि पराशर के आश्रम में आकर महर्षि को परेशान करने लगा। उत्पाती मूषक ने महर्षि के आश्रम के मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए, आश्रम में रखे अनाज को नष्ट कर दिया, ऋषियों के वस्त्र और ग्रंथों को कुतर डाला। महर्षि पराशर मूषक की इस करतूत से दुखी होकर गणेश जी की शरण में गए। गणेश जी महर्षि की भक्ति से प्रसन्न हुए और उत्पाती मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश मूषक का पीछा करता हुआ पाताल लोक पहुंच गया और उसे बांधकर गणेश जी के सामने ले आया। गणेश जी को सामने देखकर मूषक उनकी स्तुति करने लगा। गणेश जी ने कहा, तुमने महर्षि पराशर को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तुम मेरी शरण में हो, इसलिए जो चाहो वरदान मांग लो। गणेश जी के ऐसे वचन सुनते ही मूषक का अभिमान जाग उठा। उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और मूषक से कहा कि तुम मेरा वाहन बन जाओ। अपने अभिमान के कारण मूषक गणेश जी का वाहन बन गया, लेकिन जैसे ही गणेश जी मूषक पर चढ़े, गणेश जी के भार से वह दबने लगा। मूषक ने गणेश जी से कहा कि प्रभु, मैं आपके वजन से दबा जा रहा हूँ। अपने वाहन की विनती सुनकर गणेश जी ने अपना भार कम कर लिया। इसके बाद से मूषक गणेश जी का वाहन बनकर उनकी सेवा में लगा हुआ है। गणेश पुराण में यह भी वर्णन किया गया है कि हर युग में गणेश जी का वाहन बदलता रहता है। सतयुग में गणेश जी का वाहन सिंह है, त्रेता युग में गणेश जी का वाहन मयूर है और वर्तमान युग यानी कलयुग में उनका वाहन घोड़ा है। एकदंत गणेश कथा। कथा 1। परशुराम जी अपने परशे से तोड़ा गणेश जी का एक दांत। एक बार विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। शिव पुत्र गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और मिलने की अनुमति नहीं दी। इस बात पर परशुराम जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्री गणेश को युद्ध के लिए चुनौती दी। श्री गणेश भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। इसी युद्ध में परशुराम जी के फरसे से उनका एक दांत टूट गया। कथा 3। वेद व्यास जी की महाभारत लिखने के लिए खुद ने तोड़ा अपना दांत। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को महाभारत लिखने के लिए बुद्धिमान किसी लेखक की जरूरत थी। उन्होंने इस कार्य के लिए भगवान श्री गणेश को चुना। श्री गणेश इस कार्य के लिए मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त अपनी भी रखी कि वेदव्यास जी महाभारत लिखते समय बोलना बंद नहीं करेंगे। तब श्री गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़कर उसकी कलम बना ली। वेद व्यास जी के वचनों पर महाभारत लिखी। गणेश की कहानियाँ। एकदंत। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद की रचना की। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। मद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एकदंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक दांत था,
पेट बड़ा था और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परशु और एक खिला हुआ कमल था। एकदंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। महोदर, जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर का उदर यानी पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। लंबोदर, समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो शिव उन पर काम मोहित हो गए। उनका शुक्र स्खलित हुआ, जिससे एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस दैत्य का नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणपति ने लंबोदर रूप धरकर उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे ये आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजेय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजयी अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया।